हालांकि ये फैन को अपने करियर में सफल नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कुछ कारणों और अनुभवों के कारण अब उसके पास कुछ पूंजी थी। कुछ समय पहले उसने एक मर्सिडीज बेंज खरीदी थी। कीमत के मामले में ये लियू यूंजी की टोयोटा से अधिक महंगी थी। हालांकि अगर वह अपनी स्थिति का न्याय करने के लिए इसका इस्तेमाल करता तो उसे लगता कि यह काफी अश्लील है। 10 मिनट बाद ये फैन सभा स्थल मून ऑन द सी सिटी पर पहुंचा। यह एक सुपर मनोरंजन शहर था जिसमें भोजन और अवकाश का मिश्रण था। यह एक प्रमुख स्थान पर स्थित था और आसपास का वातावरण बहुत समृद्ध था। पार्किंग स्थल में विभिन्न मध्यम और उच्च श्रेणी की कारों से कोई यह बता सकता था कि मुख्य उपभोक्ता यहाँ था। 3 साल पहले ही विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उसके अधिकांश सहपाठियों को अपने करियर में सफल नहीं कहा जा सकता था। ये फैन को लगा कि सभा के लिए इस तरह का स्थान चुनना कुछ हद तक फिजूल खर्ची थी। जब वह पार्किंग स्थल से बाहर निकला और मून ऑन द सी सिटी के सामने पहुंचा तो उसे कुछ जानी पहचानी आकृतियां दिखाई दी। वे सभी छात्र थे जो सभा में भाग लेने आए थे, जिनमें से कुछ को उसने 3 साल से नहीं देखा था। ये फैन इस समय एक नाजुक और सुसंस्कृत युवक ने उसे देखा। वह मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बोला, ये तुम्हारी गलती है। इस शहर के मेजबान के रूप में तुमने खुद को दिखाने में इतना समय लगा दिया। तुम्हें ही इस सभा की शुरुआत और आयोजन करना चाहिए था। इस सुसंस्कृत युवक का नाम वांग जिवेन था और वह इस सभा के आयोजकों और आरंभकर्ताओं में से एक था। वह विश्वविद्यालय में बहुत सक्रिय व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि वह पिछले 3 वर्षों से दूसरे शहर में बहुत आसानी से विकास कर रहा था और उसकी संपत्ति पहले से ही काफी अच्छी थी। बाकी लोग भी उसका स्वागत करने आए। हालांकि वे लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, फिर भी सभी बहुत दोस्ताना थे। ये स्पष्ट था कि वांग जिवेन यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। केवल 2 या 3 लोग ही थे जो उसे मून ऑन द सी सिटी के सामने स्वागत के लिए खड़ा कर सकते थे, इसलिए यह अनुमान लगाना आसान था। वांग जिवेन एक समझदार व्यक्ति था। वह यहाँ अकेले इंतजार नहीं करता रहा। इसके बजाय वह हंसता बोलता रहा और सबको साथ लेकर मून ऑन द सी सिटी में चला गया। 5वीं मंजिल पर एक छोटा सा बिजनेस सेंटर था जिसमें 30 से 50 लोग मीटिंग के लिए आ सकते थे। ये पहले से ही बुक था। इस समय बाहर का आसमान काला हो चुका था और सभा में भाग लेने आए अधिकांश छात्र आ चुके थे। इन लोगों के आते ही माहौल में चहल पहल बढ़ गई। बहुत से लोग उनका स्वागत करने आए। फिर से इकट्ठा होने पर ऐसा लगा जैसे समय बीत गया हो, जैसे जगह बेतरतीब हो गई हो। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उनके विश्वविद्यालय के दिनों के कुछ दृश्य सामने आ गए हों। ग्रेजुएशन हुए 3 साल हो चुके थे और सभी की उम्र 25 या 26 साल हो चुकी थी। उनमें से कुछ की शादी हो चुकी थी और 2 तो माँ भी बन चुकी थी। हर किसी का अपना जीवन पथ था, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो ज्यादातर छात्र सामान्य लोग थे। अतीत के आदर्श और महत्वाकांक्षाएं समय के साथ इतनी चमक गई थी कि वे पूरी तरह से गायब होने वाली थी और सामान्य जीवन में वापस लौट रही थी। उनके सपने पहले से ही बहुत दूर थे और अधिकांश लोगों को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि वे सिर्फ साधारण लोग थे। ये फैन को वांग जिवेन द्वारा दूसरी तरफ लाया गया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यहाँ के छात्र या तो अपने करियर में सफल हैं या फिर किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। ये फैन, तुम इतनी देर से आए हो। मुझे तुम्हें 3 कप से दंडित करना होगा। 3 कप बहुत कम है। आप सभी ये फैन की शराब सहनशीलता को बहुत कम आंक रहे हैं। लिन जिया भी उनके बगल में बैठी थी। उसकी लाल फीनिक्स जैसी आंखें एक तरफ झुकी हुई थी। उसका फिगर लंबा और पतला था, उसके कर्व सुंदर और आकर्षक थे। कौन सी सुंदरी मुझे दंडित करना चाहती है? ये फैन ने पुरुष छात्रों को भी सुंदरियों की श्रेणी में रखा। तुम अभी अभी आए हो और तुम पहले से ही हमारा फायदा उठा रहे हो। सजा, हमें तुम्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के समूह ने एकमत होकर अपने चाकुओं को तेज करना शुरू कर दिया। लियू युंजी का इस शहर में एक खास अनुभव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भी इस छोटे समूह में था। उसने सहजता से कहा, मुझे लगा कि टैक्सी का इंतजार करते हुए आपको थोड़ी देर हो जाएगी। जैसे ही ये शब्द निकले, माहौल थोड़ा अजीब हो गया। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि लियू युंजी और ये फैन के बीच यूनिवर्सिटी के दिनों में कितनी दुश्मनी थी। अब वह इस शहर में बहुत सहजता से विकसित हो रहा था। इस समय जब उसने अनजाने में बताया कि ये फैन टैक्सी में यहाँ आया था, तो उसके इरादे थोड़े स्पष्ट थे। अन्य छात्रों ने भी स्थिति को देखा और देखा। हालांकि ये फैन केवल उदासीनता से मुस्कुराया, कुछ भी नहीं कहा। मैं झो ही को लेने के लिए बाहर जाऊंगा। वांग जिवेन ने विषय बदल दिया, मुड़ा और चला गया। लिन जिया और 2 छात्राएं कॉस्मेटिक्स और कुछ ब्रांडेड कपड़ों के बारे में बात करने लगी। बाकी लोगों ने भी अतीत की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बात की। तभी पहले की थोड़ी अजीब सी खामोशी गायब हो गई और माहौल एक बार फिर से जीवंत हो गया। हालांकि अभी अभी हुई घटना के बाद माहौल कुछ नाजुक था। किसी ने भी ये फैन को फिर से सजा देने की बात नहीं की, लेकिन लियू युंजी के इर्द गिर्द चर्चा बढ़ गई थी। हालांकि ये फैन विश्वविद्यालय में एक प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन कैंपस छोड़ने के बाद यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। अभी किसी के करियर में सफलता सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। समय समय पर लोग उन पर नजरें गड़ाए रहते थे। यह एक खास छोटा समूह था। वहां मौजूद सभी छात्र थे जो वर्तमान में अपने करियर को अच्छी तरह से विकसित कर रहे थे। हालांकि इस समय ये फैन हाशिए पर लग रहा था। इस बारे में ये फैन बहुत शांत था। हालांकि अंत में वह फिर भी उठ खड़ा हुआ और कुछ अन्य छात्रों के साथ बैठ गया। वह नहीं चाहता था कि अन्य छात्र उसे एक विशेष समूह के रूप में लेबल करें। सौंदर्य प्रसाधन और ब्रांडेड कपड़े हमेशा से ही छात्राओं के पसंदीदा विषय रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुरुष छात्र फुटबॉल से लेकर समाचार और समसामयिक विषयों तक हर विषय पर बात करते थे। आधे घंटे बाद पार्टी में आए सभी 25 लोग आ गए। कक्षा में कुल 33 छात्र थे। इनमें से 3 विदेश में पढ़ रहे थे, जबकि अन्य 5 किसी विशेष कारण से नहीं आ पाए थे। इस पार्टी के आरंभकर्ताओं और आयोजकों ने एक के बाद एक अपने भाषण दिए। माहौल बहुत ही जीवंत था। उसके बाद सभी लोग कई छोटे छोटे समूहों में बंट गए और खुलकर बातचीत करने लगे। काफी समय के बाद अंततः सभी लोग छोटे व्यापार केंद्र से बाहर निकले और इस पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए अपने गिलास उठाने वाले थे।
यह कोई जानबूझकर की गई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्रत्येक टेबल की वरिष्ठता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी। ये फैन लिन जिया, लियू यूंजी और अन्य लोगों के साथ नहीं बैठा। इसके बजाय वह एक अन्य टेबल पर बैठा। भाषणों के एक और दौर के बाद पार्टी के बाकी लोग बहुत ही सहज थे। कुछ लोग एक दूसरे को टोस्ट कर रहे थे, जबकि अन्य लोग मेज के सामने घिरे हुए थे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें बार बार टोस्ट किया जा रहा था। पिछले 3 सालों में बहुत कुछ हुआ था। हर कोई बहुत बदल गया था। शायद शराब के नशे की वजह से ही कई छात्र अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। कुछ को गर्व हुआ, जबकि कुछ निराश हुए। कुछ लोग अपने बॉस से नफरत करते थे क्योंकि वे बहुत कठोर थे, हमेशा ओवरटाइम की मांग करते थे, फिर भी वेतन बहुत कम था। एक छात्रा ने बताया कि उसका प्रेमी किसी मशहूर कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर है। दूसरी छात्रा ने बताया कि उसके पति को वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया है। एक अन्य छात्रा ने बताया कि उसकी मंगेतर किसी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी की भतीजी है। ये कहानियां सुनकर बहुत से लोग चुप हो गए। बहुत से लोगों का जीवन बहुत संतोषजनक नहीं था। एक छात्रा बहुत ही थकी हुई थी। कुछ ने कहा कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जिसे वह पसंद नहीं करती। उनकी शादी खुशहाल नहीं थी। उसका पति दिन भर शराब पीता रहता था। जब एक सहपाठी उससे मिलने उसके शहर से गुजरा, तो उसने देखा कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। अगर तुम्हें किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मिलो। ये फैन को इस थकी हुई छात्रा पर दया आ गई। उसे अभी भी यूनिवर्सिटी में उसका शर्मीला और मासूम रूप याद है, जब वह फुटबॉल के मैदान के बाहर खड़ी होकर उसका उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हाथ हिलाती थी। ये स्पष्ट था कि उसकी जिंदगी उसके हिसाब से नहीं चल रही थी। उसने दुख और कृतज्ञता से अपना सिर हिलाया और धीरे से धन्यवाद कहा। ये फैन, आपको पहले खुद को बदलना चाहिए। महिला सहपाठी जिसने कहा कि उसके पति को कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था, ने शराब के प्रभाव में अशिष्टता से कहा, देखो कि लियू युंजी अब कितनी आसानी से विकास कर रहा है। इस टेबल पर बैठे सभी छात्रों ने एक साथ ये फैन को देखा और फिर उस टेबल की ओर देखा जहां लियू युंजी कुछ ही दूरी पर बैठा था। वहां ऐसे छात्र थे जो अच्छी प्रगति कर रहे थे। ये फैन, मेरा मतलब तुम्हारी आलोचना करना नहीं है। तुम वाकई विश्वविद्यालय में एक महान व्यक्ति थे, लेकिन तुम्हारे परिसर से बाहर जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इस टेबल पर उस छात्र ने भी उपदेश दिया, जिसने कहा था कि उसकी मंगेतर एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी की भतीजी है। जब बात लियू युंजी की मेज पर बैठे लोगों की आई, तो यहाँ के कुछ छात्रों ने आह भरी। उन्होंने कहा कि स्कूल में कुछ लोग उनसे बहुत कमतर थे, लेकिन अब उनकी तुलना नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही संकीय और अतिवादी थे। वे नशे में धुत होकर कहते थे कि वे लोग शान से घर लौटे हैं और अपनी दौलत का दिखावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ छात्राएं भी थीं जो ये फैन के साथ मजाक करती थीं। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि वे उसे स्कूल में रहते हुए ही गुप्त रूप से पसंद करती थी। अब उन्हें लियू युंजी के पीछा को अस्वीकार करने का पछतावा है। शहर अब भी वही था, लोग भी वही थे, लेकिन दोबारा मिलने पर सभी का मूड बिल्कुल अलग था।